हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पेट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो अभी अभी तक हम लोग इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ रहे थे, इंग्लिश का विकेब थ्योरी, इडियम्स, फ्रेजेस जो भी है। तो चलिए हम लोग एक बार जो पेट का प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, तो पेट में जो है बहुत ही थोड़ी सी इंग्लिश आती है, 5 नंबर का इंग्लिश आता है। उसमें 1-2 एंटोनियम सिनोनिम आ जाते हैं, एक पैराग्राफ आ जाता है, या फिर 1-2 क्वेश्चन कभी जो है कुछ ग्रामर के आ जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसका रहता नहीं, सिलेबस बहुत ही कम रहता है। और हिंदी का भी सेम ऐसे ही होता है कि 5 नंबर का हिंदी होता है, जिसमें से विलोम, पर्यायवाची और वाक्यांश, मुहावरे, वर्तनी, यही सब आता है। ओके, तो चलिए हम लोग आज इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2021 का, फर्स्ट शिफ्ट का। तो देखिए इसमें पहले तो एक पैसेज दिया गया है, हमें क्या करना है, पैसेज को बहुत ही आराम से पढ़ना है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि पैसेज का हर चीज़ आपको पता ही हो, आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको समझ ही में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत टफ होते हैं, जो हमें नहीं समझ में आते हैं। ठीक है, तो आपको केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप थोड़ा साइड कर दीजिए, और चीज़ें देखिए और पढ़ लीजिए। एक ही चीज़ पे फोकस ना करिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, और पैसेज भी ईज़ी आता है, या तो फिर किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल दे देते हैं, या फिर कहीं भी किसी बुक का उठा के थोड़ा सा पैसेज दे देते हैं। ठीक है, और आपको जब भी आप पैसेज पढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको जो है हमेशा राइटर के अकॉर्डिंग सोचना है, कि जिस राइटर जो भी ये पैसेज लिख रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग सोचना है कि ये क्या चाह रहा था, ये क्या कर रहा था। ठीक है, कभी भी अपना उसमें अपने अकॉर्डिंग नहीं सोच के आंसर टिक करना है, जो पैसेज में जो भी कह रहा है वही आंसर हमें टिक करना है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें देखिए नेहरू जी के बारे में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए इसमें फर्स्ट लाइन है कि नेहरूज वॉज अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी। ठीक है, जो नेहरू थे वो बहुत ही, उनका जो व्यक्तित्व था वो मैनी साइडेड था। मैनी साइडेड का मतलब होता है उन्हें बहुत सारी चीज़ें करनी पसंद थी, जैसे कि ही एन्जॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज। ठीक है, उन्हें जो है किताब उन्हें जो है बुक्स पढ़ना, बुक रीडिंग करना, ठीक है, और कुछ लिखना पसंद था। ठीक है, और ऐसी ही उन्हें कुछ और चीज़ें पसंद थी, जैसे कि ही एन्जॉयड फाइटिंग जो है पॉलिटिकल्स। ठीक है, उन्हें जो है पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इविल सोशल इविल्स में। ठीक है, और रेसिस्टेंट ट्राइनिंग। ठीक है, और ट्राइनी का मतलब होता है कि जो आतंकवाद, ट्राइनी का मतलब होता है जो तानाशाही होती है ना, तानाशाही। ठीक है, तो उन्हें जो है पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था, उन्हें सोशल सोशल चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है, जो हमारे समाज में बुराइयां हैं उनके खिलाफ लड़ने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि मैं अपने समाज की बुराइयों को नष्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और जो तानाशाही होती थी, जैसे कि उस समय ब्रिटिश शासन था। ठीक है, तो ब्रिटिश की जो तानाशाही थी उन सब से भी लड़ने में उन्हें जो है एक अलग प्रकार का सुकून मिलता था। ठीक है, तो उन्हें इन सब में इंटरेस्ट था, तो हम इन्हें क्या कहेंगे कि मैनी साइडेड पर्सनैलिटी थी नेहरू जी। ओके, उसके बाद देखते हैं अगली लाइन कह रही है कि इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड अ परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, इनके अंदर एक आपको वैज्ञानिक भी मिल सकता है और एक ह्यूमनिस्ट भी मिल सकता है। मतलब इनकी जो पर्सनैलिटी थी, इनके अंदर परफेक्ट बैलेंस था। किसका? साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का और एक मानवतावादी इंसान का। ठीक है, ये कभी कभी चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते थे और उसको मानवतावादी दृष्टि से भी देखते थे। इनके नज़रों में दोनों इक्वल हैं। ठीक है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। ठीक है, कि नहीं साइंस ही सब कुछ है, नहीं नहीं इंसान की इमोशन ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वाइल he kept looking at social problems from scientist standpoint। ठीक है, वो जो है चीज़ों को वैज्ञानिक के नज़रिए से देखते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली लाइन है ही नेवर फॉरगेट दैट वी शुड नरिश द टोटल मैन। ठीक है, पहली लाइन कह रही है कि वाइल ही केप्ट लुकिंग अ सोशल प्रॉब्लम फ्रॉम द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट। ठीक है, जो नेहरू जी थे वो क्या करते थे, जो इंसान की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने देखा। लेकिन ही नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूले कि उन्हें क्या करना है, उन्हें समग्र मानव जाति का भरण पोषण करना है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन है As a scientist, he refused to believe in the benevolent power interested in man affairs। ठीक है,
आप देखिए ये वाली लाइन कह रही है कि जो नेहरू जी थे उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने पुरुषों के मामले में, ठीक है, जो रुचि रखने वाली एक परोपकारी शक्ति में विश्वास रखने से इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पुरुषों की शक्ति में एक जो विश्वास रखने की शक्ति में क्या कर दिया, इन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने पुरुषों के मामले में रुचि रखने वाली एक परोपकारी शक्ति में विश्वास करने से इनकार कर दिया। लेकिन बट एज अ सेल्फ proclaimed non-believer, he love जो है affirming his faith in life and the beauty of nature। ओके, इसमें कह रहा है कि लेकिन उन्होंने हमेशा क्या किया, हमेशा नेचर पे विश्वास किया। ठीक है, हमेशा प्रकृति की सुंदरता, उन्होंने हमेशा प्रकृति की सुंदरता में अपने विश्वास को पुष्टि करी है। ठीक है, अपने विश्वास की पुष्टि करना पसंद किया था। ठीक है, उन्हें नेचर की सुंदरता बहुत ज़्यादा पसंद थी और एक स्वयंभू अविश्वासी के रूप में उन्होंने जीवन को जो है प्रकृति की तरफ ढाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है कि नेक्स्ट लाइन कह रही है कि चिल्ड्रन ही अडोर्ड। ठीक है, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, अडोर्ड मतलब होता है बहुत प्यार करना। तो जो नेहरू जी थे वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, अनलाइक वर्ड्सवर्थ। अच्छा, वो जो वर्ड्सवर्थ हैं ये एक पोएट हैं, जो है ये बहुत बड़े पोएट हैं जो बहुत सारी कविताएं लिखते हैं इंग्लिश में, जो भी पोएम्स होती हैं, पोएट जो है पोएट्री इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अनलाइक जो वर्ड्सवर्थ हैं इनकी तरह नहीं, कि ही डिड नॉट सी देम ट्रेलिंग क्लाउड ऑफ ग्लोरी फ्रॉम देयर रिसेंट सोजर्न इन हेवन। ठीक है, अब इनकी पोएम की कुछ लाइन यहाँ पे दी गई, इसमें कहा गया है कि जो वर्ड्सवर्थ है इनकी तरह उन्होंने बच्चों को ट्रीट नहीं किया। वर्ड्सवर्थ क्या बोले थे इनके बारे में है कि उन्होंने क्या किया था कि वर्ड्सवर्थ के विपरीत इन्होंने जो स्वर्ग में अपने हालिया प्रवास को महिमा के बादलों के पीछा करते हुए नहीं देखा। ठीक है, उनकी कुछ लाइन है कि महिमा के बादलों का पीछा करते हुए बच्चों के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन जो ही शॉ देम एज अ ब्लूसमिंग ऑफ प्रॉमिस एंड रिन्यूअल, द ओनली होप फॉर मैनकाइंड। लेकिन नेहरू जी ने बच्चों को किस दृष्टि से देखा, उन्होंने देखा कि कल उन्होंने उनको जो है एक जो है फूल के रूप में देखा। ठीक है, उन्होंने देखा कि उन्हें आशा और नवीनीकरण के फूलों के रूप में देखा कि ये जो है कल की आशा है। ठीक है, कल ये कुछ नया करेंगे हमारे समाज में, हमारे समाज का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो नेहरू जी ने बच्चों को आशा और नवीनीकरण के फूलों के रूप में देखा और उन्होंने कहा कि द ओनली होप फॉर मैनकाइंड। ठीक है, जो मानव जाती है उनके लिए एकमात्र आशा यही है, कौन, बच्चे। ओके, तो ये हमारा पैसेज था। अब देखते हैं हम लोग इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए 5 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, जो मैनी साइडेड पर्सनैलिटी होती है, जो नेहरू जी थे वो पर्सनैलिटी होती क्या है। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, कोई कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को मैनी साइडेड पर्सनैलिटी बोलते हैं, या फिर सिक्रेटिव पर्सनैलिटी। ठीक है, या फिर अ पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट, या फिर अ कैपेबल पर्सन। ठीक है, जो एक कैपेबल एक योग्य व्यक्ति होता है उसे हम मैनी साइडेड पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो बताइए किसे बोलते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अ पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। जैसे नेहरू जी के बारे में बताया गया, उन्हें बुक्स भी पढ़ना पसंद था, उन्हें लिखना भी पसंद था, उन्हें पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था, और जो है समाज के विरुद्ध, जो समाज में बहुत सारे बुरे काम हो रहे हैं उनका विरोध करना भी उन्हें पसंद था। तो आ पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट, जिसे बहुत सारे कामों में रुचि होती है, उसे हम बोलते हैं मैनी साइडेड पर्सनैलिटी। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि पीटी नेहरू एंजॉयड। पीटी नेहरू को क्या करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्या करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता था। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, तो यस। उसके बाद है फाइटिंग पॉलिटिकल्स एंड सोशल इविल्स, तो ये भी यस है, क्योंकि उनको पॉलिटिकल जो भी सोशल के जो समाज था, समाज में जो बुराइयां फैली थी उसका विरोध करने में उनको इंटरेस्ट था, बिल्कुल भी। उसके बाद है रेजिस्टिंग टाइनी, मतलब जो भी तानाशाह जो है रखते थे। ठीक है, तानाशाहियों का विरोध करने में भी उन्हें इंटरेस्ट था। ठीक है, तो तीनों ही सही हो जाएंगे। और लास्ट वाला कह रहा है डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ठीक है, इन जो ऊपर वाले ऑप्शन है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें करने में पसंद थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो उन्हें पसंद ही था, इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा
पसंद थी, ठीक है, बच्चों से प्यार करते थे और जो है हमेशा सच का साथ देते थे, इस टाइप से उन्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद थी, तो डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब पीटी नेहरू की पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। तो बताइए, देखिए पहला है कि ह्यूमनिज्म इज मोर इम्पॉर्टेंट देन साइंस। पहला कह रहा है कि जो मानवता है वो विज्ञान से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें एक को बढ़ावा दिया गया, दूसरे को नकारा गया है। तो पीटी नेहरू ने कभी भी ये नहीं कहा था, उन्होंने नकारा नहीं था, उन्होंने साइंस को और जो मानवता को दोनों को इक्वल देखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि साइंस इज द सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज द सबऑर्डिनेट, मतलब साइंस ही सुप्रीम है, ठीक है, और ह्यूमनिज्म कुछ भी नहीं, तो ऐसा भी नहीं कहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वल इंपॉर्टेंट, तो यस यही वाला सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कि नेहरू जी क्या करते थे, वो साइंस को और ह्यूमनिज्म को दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे, उन्होंने इक्वल ही माना है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया फेमस, आपको बताना है इसका सिनोनिम कौन सा। तो पहला वर्ड है हमारे पास एवफुल, तो एवफुल का मतलब होता है बहुत ही बुरा, ठीक है, एवफुल का मतलब होता है बुरा, और पुअर मतलब होता है गरीब, और एक वर्ड है स्टडी, इसका मतलब होता है स्थिर या फिर नियमित, ठीक है, स्थिर या फिर नियमित। और उसके बाद है पॉपुलर, तो पॉपुलर का मतलब भी होता है फेमस, ठीक है, पॉपुलर का मतलब भी प्रसिद्ध और फेमस का मतलब भी प्रसिद्ध है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया ट्रांसपेरेंट, इसका आपको एंटोनियम बताना है। तो देखिए पहला है ऑबियस, उसके बाद ऑपिक, उसके बाद है लिम्पिड, उसके बाद है क्लियर। तो देखिए ऑबियस और लिम्पिड और क्लियर, इन सब का मतलब होता है स्पष्ट, मतलब ये ट्रांसपेरेंट के ये तीनों ही सिनोनिम है, ठीक है। अगर सिनोनिम आएगा तो उसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट के तीनों ही सिनोनिम है, ये ए बी और डी वाला, ठीक है। ओपिक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सके। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, और इसका अपोजिट हो जाएगा ओपिक, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है वो भी मैं करा दूंगी जल्दी। आप लोग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अपनी सारे सब्जेक्ट की, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।